लोगों ने उसे किस प्रकार समझा, उसका कैसा अर्थ निकाला अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, और कालांतर में जिसे आप एक गेम कहते हैं ना, दमशराज, एक के कान में कोई बोले, फिर दूसरा बोले, तीसरा बोले, तो जब एक बात एक व्यक्ति से 25वें और 30वें व्यक्ति तक पहुंचती है तो उस बात का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। इसे कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। और कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है? क्योंकि अपनी पीड़ा तो सबको समझ में आती है, क्योंकि भगवान ने हमें उपकरण ही इस प्रकार के दिए हैं कि हम अपनी पीड़ा को बिल्कुल एक्यूरेटली समझ सकते हैं, अपनी खुशी को भी समझ सकते हैं, अपने दर्द को भी समझ सकते हैं, परंतु दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द और दूसरे के आनंद को भी हम एग्जैक्ट नहीं समझ सकते। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई रो रहा है तो पीड़ा होगी। अब कितनी पीड़ा होगी उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, और यही कारण होता है कि माता पिता को मालूम ही नहीं चलता कि बच्चा कितनी निराशा में चला गया, और उस पीड़ा का सही सही अनुमान तब हो पाता है जब वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्योंकि कोई यंत्र नहीं है जिससे आप नाप सकें कि दूसरा व्यक्ति कितनी घनघोर निराशा में जा चुका है या कितनी अधिक पीड़ा उसके अंदर आ चुकी है। तो इसलिए संसार में अनेक महापुरुषों ने शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया, दुष्टता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने अपने प्रकार से किया। बुद्ध ने न ईश्वर को माना, न आत्मा को माना, मगर उन्होंने कहा दुख है और दुख का कारण है, और तीसरे दुख का निवारण है, और चौथा अगर निवारण है तो उसका उपाय क्या है? उपाय उन्होंने दे दिया अष्टांगिक योग मार्ग। बुद्ध ने सरल कर दिया कि दुख तो है ना संसार में। तो पहला कंसेंसस ये हुआ कि संसार में दुख है। दूसरा, उस दुख का कारण क्या है? कारण है कामना, इच्छा। प्रत्येक दुख के पीछे इच्छा मिलेगी आपको। और तीसरा, क्या इस दुख से छूटने का कोई उपाय है, कोई निवारण है? तो जवाब है हाँ, निवारण हो सकता है, उपाय मिल सकता है। तो उपाय भी वो स्वयं ही सुझाते हैं अपने चौथे बिंदु में कि दुख से छूटने का उपाय है अष्टांगिक योग मार्ग पर चलिए। और वो अष्टांगिक योग मार्ग क्या है? उसमें वो हर एक बात को शुरू करते हैं सम्यक शब्द से। सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ क्या है? जो चीज जैसी है उसे वैसी ही देखना। जैसे उदाहरण के लिए, एक लड़का एक लड़की को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है। अगर वो वहां तक दृष्टि का काम जो था उसने कर लिया, वो है सम्यक दृष्टि की लड़की है, लड़के ने लड़की देखी तो लड़की है, सुंदर है, ठीक है, यह है सम्यक दृष्टि। अब इसके बाद जो वो भाव जागृत करता है अपने मन में कि ये लड़की का मेरे साथ संबंध हो जाए, इसी प्रकार यदि कोई लड़की अपने मन में भावना जागृत करती है कि ये लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब ये मेरा इससे संबंध हो जाए, ये जो खुद भाव जागृत किया हुआ है स्वयं के द्वारा, स्वयं की इच्छा के द्वारा, वो सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए एक बार जब गुरु नानक देव एक बहुत सुंदर स्त्री को देख रहे थे तो वो उसे कुछ देर तक निहारते रह गए। लोगों को बहुत अचंभा हुआ और फिर लोगों ने पूछा
कि बाबा जी, आप तो इतने ईश्वर में लीन रहने वाले व्यक्ति, तो आप उस सुंदर स्त्री को एकटक निहार क्यों रहे थे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो उस बनाने वाले की तारीफ कर रहा था। मैं एक सुंदर चीज को देखकर यदि मेरी दृष्टि वहां टिक गई तो उसमें जो जैसा है वैसा मैंने स्वीकार किया, और उसमें मैंने उस स्त्री का कोई योगदान है ऐसा नहीं समझा, या वो मेरी हो जाए, मेरा कोई उससे संबंध हो जाए, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। तो जिस चीज को जैसी है उसी रूप में देखना, वो है सम्यक। इसी प्रकार उन्होंने अपने सारे अष्टांगीय योग मार्ग में सम्यक सम्यक शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जब हम उसमें अपनी इच्छा नहीं मिलाते तो वो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, अर्थात सत्य के बिल्कुल सत्य के साथ उसका एकाकार हो जाएगा, यानी कि सत्य को हम जैसा है वैसा ही स्वीकार करने के लिए योग्य हो जाएंगे, यदि हम अपनी इच्छा मिलाए बिना अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और इसी को अध्यात्म में लोगों ने कहा कि आप केवल दृष्टा बने। दृष्टा का अर्थ भी यही है कि आप यदि उसमें अपनी इच्छा नहीं मिलाते हैं तो आप केवल दृष्टा हैं। तो संसार की समस्त कठिनाइयां जब से मनुष्य इस धरती पर आया और मनुष्य के मन में पैदा होने वाले जितने भी विकार थे, उन सबका मूल कारण तो केवल और केवल इच्छा अथवा काम अथवा कामना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यदि अपनी इच्छा को साइड पे रख दे, मनुष्य हर चीज को उसी प्रकार से देखे जैसा ईश्वर ने उसे बनाया है, तो वो अपने जीवन में कष्टों को लाने से बच जाएगा। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि उसने स्वयं ही अपनी इच्छाएं बनाकर अपने लिए जीवन में कष्टों को निमंत्रण दिया। तो मेरा आज की सारी चर्चा का उद्देश्य ये था कि अगर कोई इस तरह से पूछे कि राम ने क्या परिवर्तन कर लिया संसार में, क्या संसार को सुधार दिया, क्या कृष्ण ने सारे संसार को सुधार दिया, क्या बुद्ध ने सारे संसार को सुधार दिया, क्या ईसा मसीह ने सुधार दिया या मोहम्मद ने सुधार दिया? और यदि हम इसको केवल नकारात्मक दृष्टि से देखें कि नहीं, अलग अलग रिलीजियंस के नाम पर लोग तो लड़ते ही रहते हैं, तो उस लड़ने का कारण है वही कम्युनिकेशन गैप, दमशराज। याद रखिए, जिस प्रकार से इन महापुरुषों ने संसार में शांति कैसे आए, संसार से दुष्टता, अपराध, यह पाप की वृत्तियां दूर कैसे हों, पाप से निवृत्ति हो, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, अहंकार, इस सब से मुक्ति कैसे हो, सब ने अपने अपने प्रकार से समझाया। और यदि संसार में से दुष्टता हट नहीं रही है तो क्या हम ये कह दें कि इन सभी महापुरुषों का प्रयास व्यर्थ था? यदि हम इन महापुरुषों को भी संसार से हटा दें तो क्या कोई ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को मिलेगा? क्या वो मिल पाता अथवा क्या वो मिलेगा? क्या कोई संस्कार गठित हो पाते? क्या अच्छे चरित्रों का निर्माण हो पाता? तो हम बात करते हैं कि
अपराधी को दंडित किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्या हमें इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम अच्छे संस्कारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं? और जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक वृक्ष की जड़ में जाने वाले विष को हम रोकेंगे नहीं, तो हम एक स्वस्थ वृक्ष की कामना कैसे कर सकते हैं? हम चाहते हैं मनुष्य प्रेम से रहें, शांति से रहें, संसार से अपराध समाप्त हो जाए, परंतु हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? हम उसके लिए, यदि जिन लोगों ने भी अब तक प्रयास किया, भले ही हम उन्हें भगवान के अवतार माने, भले ही हम उन्हें महापुरुष माने, मगर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन सभी महापुरुषों ने, अवतारों ने संसार में मनुष्य को बुद्धि किस प्रकार से उपयोग करनी चाहिए और किस प्रकार से पाप का उदय होता है मन में, और उसी पाप का उदय जो कामना के कारण होता है, उस कामना पर नियंत्रण कैसे रखें, उसी के लिए विभिन्न विधियां समझाई। और हमारे देश में तो गुरुकुलों में प्रारंभ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे उनमें संस्कारों का निर्माण हो। और अब चूंकि 200 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका कि जब वह ज्ञान पूरे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया मैकॉले के द्वारा, और हमारे देश की स्वतंत्रता के 72 वर्षों के उपरांत भी, बल्कि 73 कहना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी यदि अब हम अपनी नई शिक्षा नीति को गठित कर रहे हैं और अभी भी हम उस प्रकार से संस्कारों का निर्माण करने के लिए उस शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर देश है और इस सेक्युलर देश में हमें अनेकों विरोधों का सामना करना पड़ेगा। और किसके द्वारा सामना करना पड़ेगा? उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने न तो महापुरुषों की बातों को ठीक से समझा और न ही आगे उनको उस प्रकार से लागू किया। तो उनके द्वारा जो एक भ्रमित ज्ञान को धारण किया गया, उसी भ्रम के कारण परस्पर इतने मतभेद और अपनी अपनी बात पर अड़ना, इस प्रकार का जब एटीट्यूड रहता है तो एक किसी भी सेकुलर देश में शिक्षा नीति में वो बातें समाहित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है जो विभिन्न रिलीजन्स के लोगों को भी मान्य हो और जिससे पूरे राष्ट्र के चरित्र का भी निर्माण हो सके। आशा करती हूं आप, मैं किस उद्देश्य से ये कार्य कर रही हूं, कुछ कुछ आपको स्पष्ट हो रहा होगा। प्रयास करती रहूंगी, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देना न देना उसके हाथ में है। और यदि कोई कार्य संसार की भलाई के लिए ही किया जा रहा हो तो उसमें तो प्रत्यक्ष ईश्वर का आदेश ही निहित होता है। तो मैं अपना प्रयास अपने अंतिम श्वास तक करती रहूंगी, बिना ये सोचे कि उसका मुझे कुछ परिणाम प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग
लगभग सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप जानते हैं कि एक टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाए, रिजल्ट तभी आता है जब पढ़ने वाला छात्र या छात्रा, उसका प्रयास कितना है, उसकी योग्यता कितनी है, तो परिणाम उस पर निर्भर करेगा। और यदि किसी शिक्षक को ऐसे छात्र मिल जाएं जिनका स्तर बहुत नीचे है, तो भी वो शिक्षक प्रयास नहीं छोड़ता। मेरा तात्पर्य किसी भी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करने का नहीं, पर मेरा तात्पर्य ये है कि यदि इस तरह की चर्चा किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, तो हमारे पास यदि 777 करोड़ मनुष्य हैं और सभी को आवश्यकता है कि वह अपराध करने से बचें, वह पाप करने से बचें और उनके भीतर संस्कारों का निर्माण हो, केवल हमारे ही देश में नहीं, पूरे संसार में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि संसार तो अच्छा तभी होगा जब सभी मनुष्यों तक ये बात पहुंचेगी। और प्रयास करना, उसके लिए हमें ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है कि हम प्रयास करें। तो आप समझ सकते हैं कि यह बातें सभी वर्गों तक पहुंचेंगी, प्रत्येक बौद्धिक स्तर वाले मनुष्य तक पहुंचेंगी। तो कौन कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है, यह तो उसकी बुद्धि पर और उसके पूर्व संस्कारों पर भी और उसकी पूर्व शिक्षा पर निर्भर करेगा। तो इसलिए यदि परिणाम की तरफ देखेंगे तो इसीलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग कर देते हैं, ये पाप हो रहा है तो ईश्वर रुकता क्यों नहीं? ईश्वर स्वयं आपको रोकने नहीं आएगा, बाहर से आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा। उसने आपको आपके आत्मा में ही स्थित रहकर, आपके भीतर से ही वह आपको बता देता है। आप उसे आत्मा न भी बोले तो आप उसे इनर वॉइस का नाम दे सकते हैं, आप उसे मौन की वॉइस ऑफ साइलेंस कह सकते हैं, आप उसे वही बुद्ध का निर्वाण कह सकते हैं, जो आपको सभी भावों से और सभी अभावों से निवृत्त होने को कहता है। तो जब प्रवृत्ति ही नहीं रही, आप निवृत्त ही हो गए, तो आप किसी पाप कर्म में तो उलझ ही नहीं सकते। तो यदि इतनी ऊंची अवस्था बहुत मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकते, तो भी हम ये जानते हैं कि थोड़े बहुत संस्कार भी बहुत भला कर देते हैं। एक छोटी सी घटना जो स्वयं मेरे साथ हुई, कुछ वर्षों पहले की बात है। अपने ही घर के समीप मैं कुछ भिखारी बच्चों को कुछ पैसे बांट रही थी। 10-12 के करीब बच्चे थे और सभी को जब पैसे देने के उपरांत मैंने देखा एक बच्चा गुब्बारे बांट रहा है, गुब्बारे बेच रहा है। मैंने उसको बुलाया कि बेटा आ जाओ, तुम भी ले लो। उस बच्चे का जवाब था, नहीं, मेरे पापा ने मना किया है, मुझे भीख नहीं लेनी। आंटी, आप मेरे से गुब्बारे खरीद लीजिए। मैंने उसको कहा कि बेटा, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है छोटा जिसके लिए मैं गुब्बारे लूं, तो आप इतने सारे बच्चों ने लिया है, आप भी ले लो। वो अपनी बात पर दृढ़ निश्चय था। उसने फिर से दोहराया, नहीं, मेरे पापा ने मना किया है। तो गरीब तो उन भिखारी बच्चों के माँ बाप भी थे और गरीब इस बच्चे के पिता भी थे, लेकिन इस बच्चे के पिता ने उसे कितने मूल्यवान संस्कार दिए,
कि नहीं, मांग कर नहीं, कमा कर खाना है। और यही अंतर पैदा करता है माता पिता से अथवा शिक्षकों से बचपन में मिले हुए संस्कार जीवन पर्यंत मनुष्य के भीतर रहते हैं। पुनः मिलेंगे